सभी को पता है अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। लगातार अमेरिका और ईरान एक दूसरे से टकराने की धमकी दे रहा है। खासकर ईरान की बात करें तो ईरान ने साफ तौर पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने तमाम मिसाइल्स का डेमो जो है पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लगातार अपने जहाजों को समुद्र में उतार रहा है, अपने युद्धपोत को समुद्र में उतार रहा है, ईरान की तरफ भेजने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक खबर अमेरिका के लिए बुरी खबर मानकर चले तो बुरी खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि अमेरिका में नौसेना के 2 जहाज की टक्कर हो गई है जो बुरी तरीके से टकरे में तब्दील हो गई है। और कहा जा रहा है कि इस हादसे में कई नाविक जो है बुरी तरीके से घायल हो गए। साथ ही आपको ईरान भी, जी हाँ, ईरान से आई खबर पर भी ले चल देंगे, जहां पर ईरान ने साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि ईरान को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। सैन्य विशेषज्ञ लगातार अमेरिका को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त जो है अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव है वो साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है। ईरान ने के पास अमेरिका जो है स्ट्राइक ग्रुप तैनात करने की कोशिश कर रहा है, इस खबर पर भी जाऊंगी। साथ ही ट्रंप ने ईरान को लेकर क्या स्टेटमेंट दिया है वो भी बताने वाली हूं। और वेनेजुएला, जी हाँ, वेनेजुएला की राजधानी में क्यों अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ भारी विरोध हो रहा है, इस पर भी चर्चा करूंगी। आगे आपको बता दूं कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का एक नया बयान आ गया है, अमेरिका को सीधे तौर पर ललकार दिया गया है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे पहले अमेरिका का ये जो नाव है, नौसैनिकों का जो 2 जहाज है वो कैसे टकराया है और क्या हादसे की वजह रही है, वो सब कुछ एक एक करके आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो अमेरिकी नौसेना के 2 बड़े जहाज, जी हाँ, अमेरिकी नौसेना के 2 बड़े जहाज डिफेंस डिस्ट्रॉयर यूएसए टेक्सट्रॉन और सप्लाई जहाज USNS सप्लाई जो कैरिबियन सागर में आपस में ही टकरा गए हैं। ये दुर्घटना तब हुई है दोस्तों जब दोनों जहाज साथ साथ चल रहे थे और एक दूसरे को तलीय माल और ईंधन दे रहे थे। यह घटना ट्रंप प्रशासन की तरफ से कैरिबियन सागर में तैनात सबसे बड़े नौसेना बल के बीच हुई है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा नौसेना बल था दोस्तों, जहां पर टकराव हुई और जहाज पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। अमेरिकी सरकार ने अमेरिकी दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन के आसपास समुद्री इलाकों में नौसेना का बड़ा बल तैनात किया हुआ है। इसका मकसद है कथित रूप से ड्रग तस्करी को रोकने का और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने का। सैन्य बयान में कहा गया है कि इस टक्कर से 2 नाविकों को चोट आई है, लेकिन दोनों की स्थिति अभी स्थिर है। दोनों जहाज अभी सुरक्षित रूप से समुद्र में जो है बताए जा रहे हैं कि जा रहे हैं। दोनों जहाजों की टकराने के कारण अभी तक स्पष्ट मामला जो है वो निकलकर सामने नहीं आया। इस पर जांच जो है वो बैठा दी गई है और यूएस टेक्सटन कैरिबियन में नेवी की बड़ी मौजूदगी में हाल ही में ये जहाज को शामिल किया गया था, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसए गेराल्ड आर फोर्ड और हजारों मरीन को ले जाने की कई एम्बिफियस असॉल्ट शिप सहित 12 जहाज जो है शामिल किए गए थे। लेकिन अचानक से खबर आती है कि अमेरिका का ये बड़ा कैरिबियन सागर में जो है अमेरिकी नौसेना का जहाज टकरा जाता है और कई हादसे में जो है चोटिल हो जाते हैं, नाविक घायल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि ईरान जंग में पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ है। अमेरिका की एक चूक, अमेरिका का एक आदेश और फिर ईरान की तरफ से उनके जो मिसाइल्स हैं, उनके जो हथियार है, उसका पूरा का पूरा जखीरा हमले के लिए तैयार बैठा हुआ है। रिपोर्ट्स में खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ईरान को जंग में हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चला है। सैन्य विशेषज्ञ जो है चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान से पंगा ना लिया जाए, ईरान से दूरी बनाकर रखा जाए। अगर ईरान से अमेरिका पंगा ले लेता है तो आने वाले दिन में तबाही और बढ़ जाएगी। तबाही का वो नजारा ये दुनिया देखेगा जो इससे पहले देखने को नहीं मिला है।
खबरों की बात की जाए तो अमेरिका और ईरान का युद्ध का जो खतरा है हर बढ़ते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। इस युद्ध को अमेरिका के लिए आसान नहीं माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान ने दशकों से लगे प्रतिबंध के बावजूद अपनी सैन्य शक्ति में जबरदस्त तरीके से इजाफा लाया है। कहा जा रहा है कि वर्तमान में ईरान के पास ऐसे मिसाइल्स और ड्रोन की बड़ी फौज है जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल को भी चुनौती देने की ताकत रखती है। ईरान ने पिछले साल इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले के दौरान अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया है। आप गवाह है दोस्तों कि ईरान ने कितना खतरनाक हमला किया था और इजराइल के खूबसूरत शहरों को खंडर में तब्दील कर दिया था। आपको बता दूं कि ईरान ने यह हमला तब किया था जब इजराइल और अमेरिका दोनों ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान एयर डिफेंस और मिसाइल फैक्ट्री और परमाणु फैसिलिटी को तबाह करने वाला है। लेकिन आज तक वो गुत्थी सॉल्व नहीं हुई है कि ईरान का परमाणु जो संवर्धन था वो तबाह हुआ है, क्योंकि ईरान हमेशा कह रहा है कि उनकी जो क्षति हुई थी वो तो हुई थी, लेकिन जो परमाणु अटैक जो है परमाणु संवर्धन वाली जगह पर जो निशाना किया बनाया गया था ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ईरान को छेड़ने की कोशिश की गई तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। वहीं दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर कहा जा रहा है कि ईरान के पास एक और अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनातगी की गई है। अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने 3 फरवरी 2026 से ईस्ट कोस्ट पर हाई इंटेंसिटी युद्ध अभ्यास करना शुरू कर दिया है। यह अभ्यास 3 से 6 हफ्तों तक चल सकता है। अमेरिका के जरिए ये तमाम चीजें की जा रही है दोस्तों। अगर 3 हफ्तों में पूरा हुआ तो 24 फरवरी तक इसको संभावित जो है समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद मेडिटेरियन मिडिल ईस्ट पहुंचने में 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि बिना किसी देरी के ये कैरियर ग्रुप 10 मार्च 2026 के आसपास मिडिल ईस्ट में तैनात हो सकता है। ट्रंप ने भी ईरान से नेगोशिएशन का विंडो 1 महीने तक के लिए लिया है और वार्ता टूटने पर हमले की धमकी दी है। इसी विंडो में अमेरिका ने अपनी तैनातगी पूरी कर लेने की कोशिश जो है वो किया जा रहा है। अमेरिका के जरिए जो युद्धपोत जो कैरियर स्ट्राइक है जो तैनातगी की गई है उसका अभ्यास किस तरीके से शुरू किया गया है आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इसको कई पत्रकारों के जरिए शेयर किया जा रहा है। वहीं आगे ट्रंप का बयान आया है। ट्रंप कह रहे हैं, ट्रंप ने ईरान के लिए डील जो है वो खोले हैं, ऑफर दिया है कि 1 महीने का टाइम विंडो जो है हम ईरान को देते हैं इस जंग को खत्म करने के लिए, उनकी शर्तों को मानने के लिए। टाइम पर टाइम बढ़ाया जा रहा है। हालांकि ईरान क्या कह रहा है वो भी आपको पता है। हम लगातार ईरान से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं कि ईरान के चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो या सुप्रीम लीडर हो, वो लगातार कह रहे हैं कि ईरान किसी भी कीमत पर कोई समझौता अपने देश के साथ नहीं करेगा। खैर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भविष्य में अमेरिका ईरान समझौता अगले 1 महीने के भीतर हो सकता है और अगर ये नहीं हुआ तो ईरान के लिए बहुत बड़े परिणाम सामने आ सकते हैं। ट्रंप बार बार ईरान को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि हमें एक समझौता करना होगा, नहीं तो ईरान के लिए बहुत ही तकलीफदेह होगा। मेरी उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में ऐसा होगा, ये जल्द ही होना चाहिए। वहीं आगे आपको बता दूं कि ईरान पूरी तैयारी कर बैठा है। ईरान के मीडिया हवाले से खबर आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति ने बड़ा दावा किया है और बड़ा बयान दिया है। कहा है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने कि इजराइल और विदेशी ताकत ईरान की आंतरिक समस्याओं का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग इन हालातों को भड़का रहे थे वो बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप थे। आगे मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने लोगों को, वहाँ के तमाम कमांडर्स को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका पर और इजराइल पर निशाना साधते हुए कि उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों की हत्या की, हमारे कमांडर्स की हत्या की। जाइए और उन शहीद कमांडरों की जिंदगी देखिए, उनमें से किसके पास क्या है। उनमें से कई लोग ऐसे थे जिनके पास अपना घर तक नहीं था। उन लोगों को निशाना इजराइल और अमेरिका के जरिए बनाया गया है। इस बात का जोर जो है ईरान के राष्ट्रपति के जरिए दी गई है। अब आप सोच सकते हैं कि ईरान ने पूरी तरीके से ये ठान लिया है कि वो किसी भी कीमत पर
अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। वहीं जाते जाते आपको एक और रिपोर्ट दिखा दूं, इस वक्त अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अमेरिका के अंदर खुद विरोध हो रहा है एप्स्टीन फाइल को लेकर ट्रंप और अमेरिका प्रशासन के खिलाफ। और वहीं आपको बता दूं कि वेनेजुएला की राजधानी काराकस में ट्रंप के खिलाफ एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में आप भीड़ देख सकते हैं, हजारों लोगों ने अमेरिकी कब्जे से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और प्रथम महिला सिलिया फ्लोरेस की रिहाई की मांग करने के लिए सड़कों पर लोग उतर गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने वेनेजुएला नीड्स निकोलस जैसे नारे लगाए और मादुरा और उनकी पत्नी की तस्वीर अपने हाथों में रखकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। ये रैली उस समय हुई है दोस्तों जब वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना द्वारा कब्जा करने के एक महीना जो है पूरा हो गया है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।